नमस्ते दर्शकों, दिस इज जयपुर डायलॉग यूएसए। मैं हूं विभूति झा और आज आप देख रहे होंगे कि मुगाम्बो बहुत ही खुश है। मुगाम्बो इसलिए खुश है कि ट्रंप जीत गए। उनके जीतने की तारीफ, उनके जीतने की चर्चा हमने पहले भी बहुत बार किया था। हमने हमेशा इस बात को सोचा था कि क्यों जीतेंगे। देखिए, एक तरफ होता है कि स्टार्स बोलते हैं, कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा होता है कि एक लॉजिक वाली बात होती है। क्यों? कभी-कभी आपका विश्वास होता है कि ये ऐसा होना चाहिए इसलिए क्योंकि उसकी ज़रूरत है। तो जिस तरह से अमेरिका चल रहा था, जिस तरह से दुनिया की हरकतें हो रही थी, इसको क्लियरली हो गया था, पता चल गया था कि वो जो कहते नहीं है कि अनहोली अलायंस ऑफ लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट, एलिटिस्ट, लेनिनिस्ट, you know खालिस्तानीज एंड इस्लामिस्ट, इन सबों का जो एक गुट गुट बना हुआ था हमारे आपके खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ, जिस तरह से वो डेमोक्रेसी को अब्यूज कर रहे थे, ट्रंप की विक्ट्री ने उनकी सबकी मटिया मेट कर दी है अभी। अब इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि जैसे हमने पहले भी चर्चा की है कि दुनिया के दो प्राथमिक प्रोमिनेंट डेमोक्रेसीज अमेरिका और इंडिया हैं। इनको अगर वो वामपंथी लोग, इस्लामिस्ट लोग अगर हिला देते तो सारी दुनिया गिर सकती थी, क्योंकि इनके अलावा कोई मजबूत है भी नहीं जो उनके उनके जो है पुश को रिजेक्ट कर सके। तो ये जो रिजेक्शन हुआ है इंडिया में हुआ 2024 का इलेक्शन में, मोदी जी बच गए। वरद हस्त था भगवान का, मोदी जी बच गए, बीजेपी बच गई, हिंदू बच गए, भारत बच गया। उसी तरह से अमेरिका में भी ये बड़ी जबरदस्त उथल पुथल कर रहे थे, जिसमें कि आपने देखा होगा सारा कुछ कि जिस तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी वाले वामपंथियों को, इस्लामिस्ट को, जिसको सपोर्ट कर रहे थे ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम के नाम पे, लोगों में थोड़ी सी अचरज आई थी कि क्या हमारी स्वाधीनता, क्या हमारा फ्रीडम एक मजाक बन गया है या लोग उसका मजाक बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण लोगों में, जिस तरह से आपने देखा है कि ट्रंप जो है सारे के सारे 7 बैटल ग्राउंड स्टेट भी जीत गए। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि लोगों में जागरूकता आई और लेगेसी मीडिया जो झूठ बोल रही थी उनकी मिटिया मेट हो गई। लेगेसी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, आप देख रहे होंगे ये सारा का सारा जो था, समटाइम्स ऐसा ऐसा महसूस होता है कि जो इंडिया में इंडी अलायंस कांग्रेस की जो थी और यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी के स्क्रिप्ट राइटर एक ही थे शायद, और इसलिए लोगों ने इस बार ध्यान से देखा कि ये क्या हो रहा है। और इस बात की महत्ता है कि यहाँ के भी नागरिकों ने देखा कि इनकी जो डुप्लिसिटी थी, इनका जो दोगलापन था, बोला कुछ और कर रहे हैं कुछ और, ये लोगों को समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। और इस बार एक और भी बात है, देखिए ट्रंप को सपोर्ट करने वालों में से कितने लोग डेमोक्रेटिक पार्टी से इधर आए थे। तुलसी गाबर्ट, रॉबर्ट केनेडी जूनियर, जो हार्ड कोर डेमोक्रेट्स थे। जब तुलसी गाबर्ट की किताब मैंने पढ़ी है, व्हाई आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक पार्टी, आप इस बात को पढ़े उस किताब को तो पता चलेगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी किस तरह से अपने आप को नाश कर रही थी। सारे सारे पॉलिटिकल अपीजमेंट के कारण, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से लड़ाने के कारण, उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जब आप देखिए, हादसे सबके साथ होते हैं। किसी भी परिवार में बच्चे की पैदाइश होती है तो किसी भी शारीरिक और मानसिक स्थिति को लेकर के बच्चा आता है तो उसके साथ पेरेंट्स रहते हैं, जीते हैं। उसी तरह से अगर किसी का बच्चा ट्रांसजेंडर है तो वो, उसकी किस्मत, उसका जो भी है उसके हिसाब से लोगों को जीना पड़ता है, लेकिन उसके बारे में जो भी निर्णय हो वो पेरेंट्स करते हैं, परिवार करता है, सरकार नहीं। यहां पे ऐसी नौबत आ गई थी कि ट्रांसजेंडर्स को उन्होंने लड़कियों के खेल में घुसा करके औरतों का अपमान किया। तो जो पार्टी
वुमेन्स राइट्स की बात करती है, वो ट्रांसजेंडर को यूज करके वुमेन राइट्स को खराब कर रही है। ये लोगों के बात आने लगी। इट वाज नॉट अगेंस्ट ट्रांसजेंडर्स, वो तो विधि का विधान है, जो हुआ सो हुआ, यू नो। लेकिन इसका था कि जो अपनी इच्छा से जेंडर परिवर्तन करते हैं, उनके लिए सरकार पैसे दे रही थी। तो उन्होंने परिवार के एज ए समुदाय उस पे बहुत गंदा अटैक किया। ये कम्युनिस्ट फिलॉसफी थी, डिस्ट्रॉय फैमिली। इसका असर बहुत सारे इंडियन फैमिलीज के साथ, एशियन फैमिलीज के साथ और बहुत सारे लोगों पे हुआ। अरे यार, ये तो परिवार को ही बर्बाद कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो इन्फ्लेशन हुई, इमिग्रेशन हुई, ये सब तो सबको असर कर रही है। लेकिन ये जो था, ये खास ग्रुप को इम्पैक्ट करने लगा। तो मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, मुझे उसकी झंझट नहीं है, लेकिन मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए चिंता है। तो हर एक आदमी को इस चीज ये पर्सनल हो गया। और आई थिंक डेमोक्रेटिक पार्टी को इस बात की लगी चोट, परिवार के बारे में। दूसरी बात, ये कंट्री में कोई आता है गरीब रहने के लिए क्या? ये मैंने सवाल कितनी बार पूछा है। डेमोक्रेटिक पार्टी अमीरों के नाम पे दुहाई देती थी। वो अमीर ऐसे हैं, अमीर वैसे हैं, उनको उनसे पैसे लो, उनसे पैसे लो, गरीबों को बांटो। ये रॉबिनहुड बन गए थे। ये भूल गए कि जहां जो भी अमेरिका आता है, उसकी इच्छा है कि उसकी समृद्धि हो, पैसे बने, प्रॉस्पर करे। वो यहाँ पे बेसिक मिनिमम वेज के लिए नहीं आता है। तो अगर आपकी ये अवस्था है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि आप काम मत करो, हम आपको खाना पीना दे देंगे, लोग वहां यहाँ उस लिए नहीं आए थे। पीपुल कम टू अमेरिका टू प्रॉस्पर एंड बिकम रिच। जब डेमोक्रेटिक पार्टी रिच को गाली देती है, तो लोगों ने कहा कि भाई, हम यहाँ गरीब रहने के लिए तो आए नहीं। तो there are many issues under the current, under the water, under the ocean, as the saying goes, जो लोगों को अटैक करने लगती है बाद में। तो एक बात का और भी है मामला। कमला हैरिस बहुत ही वीक कैंडिडेट थी, बहुत ही वीक कैंडिडेट थी। लोगों को ये ताजुब हो रहा था कि ये फाइट पुटअप कैसे कर रही है, कैसे लड़ कैसे रही है। तो मीडिया ने उनको बना दिया डार्लिंग ऑफ द क्राउड। वो काली है, माइनॉरिटी है, इंडियन है, हर एक सेगमेंट को वो अप्रोच करने लगी। उसके कारण उनका अपना अस्तित्व, उनका अपना आइडेंटिटी बिल्कुल बिखर गया। कभी कहीं पे इंडियन कहती है, कहीं पे कोई कहता है। आज सुबह एक किसी टीवी शो में थे, जो वहां पे एक जेंटलमैन ने कहा, हो हमने अपनी अपनी बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाया। अरे भैया, वो अपनी बेटी अपने को मानती ही नहीं है, तो आप क्यों मानने पे लगे हुए हैं उसको? उसने तो कभी नहीं कहा कि वो इंडियन है। उसने तो अपनी आइडेंटिटी मान ली थी ना। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कॉल व्हाटएवर शी वांट्स टू बिलीव इन। बट हम क्यों जबरदस्ती सेंटिमोशनल होकर के उसको अपनी बेटी बना रहे हैं, जब वो आपकी दाल नहीं गलने देती है। तो बहुत सी चीजें लोगों को इस बात का असर होने लगा। और बहुत सारे डेमोक्रेट्स इस बार, इंडियन अमेरिकन खास करके, उनको इस बात का की फीलिंग आई, जिसकी हमने बहुत चर्चाएं की थी, कि सारा का सारा एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, 370 रेजोल्यूशंस, लॉज, और हमें कट अप करने के लिए, हमें काटने के लिए, कास्ट, हिंदुत्व, सारे के सारे एजेंडा जो थे, वो डेमोक्रेटिक रन स्टेट्स में हो गए हैं। ये आपको जानना पड़ेगा। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। सारा के सारा का सारा मामला डेमोक्रेटिक रन स्टेट्स में होता रहा। और तो और, यहां तक कि हैरिस के सलाहकार हैरिस के सलाहकार ऑन कश्मीर मैटर्स और इंडिया मैटर्स वे नॉन इंडियंस ऑफ वेरी सस्पेक्टेड एंटीसीडेंट्स। बहुत सी सस्पिशियस था उसमें। और उन्होंने बड़े डंके की चोट पे कहा था, हम कश्मीरियों को ना भूलेंगे। अरे, ये सवाल उठा है कि किस कश्मीरी की बात कर रही हैं आप? जो कश्मीरी वहां पे लोगों की हत्या कर रहा है, या उन कश्मीरियों की जो वहां से उनको भागना पड़ा? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी टू नो। डेमोक्रेटिक पार्टी इतने लोगों को पैंडर कर रही थी, ग्रुप्स को, कि उनको अपनी ही चाल में वो फंस गए। तो एक तरफ आप इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं, दूसरी तरफ आप पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रही हैं। दोनों में से दोनों नाखुश हो गए आपसे। एक तरफ आप इंडिया को अटैक कर रहे हैं, हिंदू को अटैक कर रहे हैं,
दूसरी तरफ मुस्लिम नाखुश है आपसे। तो ये जो है चाल चली नहीं, और चाल चली नहीं इसलिए कि लोगों ने उस चाल को देखा भी। और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये कंट्री जो है ना, ये कंट्री कमबैक किड्स का कंट्री है। जहाँ पे लोग अगर फेल करते हैं, तो लोग उसे दूसरा मौका देते हैं, और वो कमबैक किड्स की बड़े-बड़े लोगों से तालियाँ बजा के स्वागत करते हैं। जब ट्रम्प ने देखा कि ये फाइट, फाइट, फाइट की जो उनका जो कॉल था, जब बुलेट मारा गया उन पे, जब उनकी हत्या का एक षड्यंत्र बिल्कुल विफल हो गया फॉर्च्यूनेटली, तो उन्होंने फाइट, फाइट, फाइट का नारा लगाया। ये कंट्री वही कंट्री है। लोग हमेशा हमें कहते हैं, तुम इंडियंस हो, तुम अपनी लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़ते? इस कंट्री ने, ट्रम्प ने दिखाया, खुद की लड़ाई मुझे खुद ही लड़नी पड़ेगी। उसके बाद कोलिशन बनाया, सपोर्ट सिस्टम बनाया। You know, this is what is important for us Indians to know in India. Yeah, how do you build the coalition to fight? Don't give up. Don't give in. That's the bottom line here. So, ladies and gentlemen, I am very happy Trump won. I am very happy Trump won not only because I'm a Republican, but I believe in the ideology. आई बिलीव इन द आइडियोलॉजी कि जो लोग फ्रीडम का दुरुपयोग करते हैं, और जो जो आप पे हम पे फ्रीडम के नाम पे अत्याचार करते हैं, उनको अपनी जगह पे बैठाना पड़ेगा। तो आज जो है, बहुत सारे लोग जो एंटी हिंदू, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको दोबारा सोचना पड़ेगा। और जैसे 2014, 2019 और 2024 में बहुत सारे भारतीयों ने कहा था कि अगर मोदी जीत गए तो हम देश छोड़ के चले जाएंगे, सब के सब वहीं बैठे हैं। उसी तरह से यहाँ भी, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि स्क्रिप्ट राइटर कोई एक ही था। यहाँ पे भी बहुत सारे हॉलीवुड के एक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया कि अगर ट्रम्प जीत गया तो हम देश छोड़ के जाएंगे। हमने उनको सलाह दी है, पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, अफगानिस्तान जाओ, तुम्हारा वहां बहुत अच्छी तरह स्वागत होगा। वहां जाओ, या बहुत सारे यूक्रेन जाओ, वहां पे लड़ो, बचाओ वहां की लोगों की जान। तो भाइयों और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है जो अमेरिका के लोगों ने ट्रम्प को वापस सरकार दी। और एक बहुत बड़ी चीज हुई है इसमें, सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी की जीत हो गई है। तो आपको याद होगा 2016 में सेनेट डेमोक्रेट पार्टी के साथ था, और सेनेट का एक काम होता है अपॉइंटमेंट्स, उनका काम होता है। तो जितने सारे ट्रम्प के नॉमिनीज होंगे ना फॉर वेरियस गवर्नमेंट पोजीशन, उनको सेनेट को पास करना पड़ेगा। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट रोल्स जो होती हैं, सेनेट की हियरिंग होगी, सेनेट अप्रूव करेगा, और उसके बाद ही वो अपॉइंट हो सकता है। टाइम बहुत सारे लोगों को जो ट्रम्प चाहते थे, उनको सेनेट ने बहुत डिले की, विफल कर दिया उनके। तो बहुत समय तक ट्रम्प के कार्य जो अधिकारी लोग थे, वो अपनी जगह पे जा ही नहीं पाए, क्योंकि सेनेट ने कॉन्फर्मेशन नहीं की थी। इस बार आप देखेंगे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस शुरुआत से ही शुरू हो जाएगी। देयर विल बी नो डिलेज, बिकॉज दैट्स अ बिग विन फॉर ट्रम्प, विनिंग द सेनेट। हाउस का तो अभी पूरा रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन ये बिल्कुल ही हिस्टोरिक विक्ट्री है ट्रम्प की। एंड आई एम ग्लैड आई सेड इट राइट। थैंक यू वेरी मच। ट्रुथ मस्ट ट्रायम्फ। सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होती है। उसके लिए अगर आप खड़े होंगे तो सत्य जीतेगा। सत्यमेव जयते। थैंक यू वेरी मच।